अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट। लेक्चर नंबर 11 चैप्टर नंबर 1 होम्योस्टेसिस आज स्टार्ट कर रहे हैं। आज बात करेंगे हम रीनल फेल्यूर के ऊपर या किडनी फेल्यूर के लिए। इसमें क्या होता है कि आपका जो एबिलिटी है ब्लड से नाइट्रोजनस वेस्ट को रिमूव करने की वो ख़त्म हो जाती है। तो ये सारा का सारा नाइट्रोजनस वेस्ट जो है वो एक्यूमुलेट हो जाता है ब्लड के अंदर, जिसके सिम्टम्स आपके नोज़िया, वोमिटिंग, वीकनेस वगैरह हो जाती है। इसका कॉजेज़ क्या होते हैं? कुछ पैथोलॉजिकल कॉजेज़ होते हैं या फिर केमिकल फैक्टर्स ऐसे हैं जो डिस्ट्रॉय करते हैं नेफ्रॉन को। पैथोलॉजिकल कॉजेज़ जिसमें कोई डिजीज़ वगैरह जो है वो आ जाती हैं। ये ट्रीटमेंट इसका कोई परमानेंट अवेलेबल नहीं है, पर कुछ टेक्निक्स यूज़ की जाती हैं, जिनमें एक टेक्निक है डायलिसिस। डायलिसिस एक ऐसी टेक्निक है जिसमें नाइट्रोजनस वेस्ट को बॉडी से रिमूव किया जाता है। दो में तरीके की डायलिसिस होती है, एक है हीमोडायलिसिस और दूसरी है पेरिटोनियल डायलिसिस। हीमोडायलिसिस ये परफॉर्म की जाती है मशीन के थ्रू। इसके दो पोर्शन प्रेजेंट होते हैं, एक पोर्शन के अंदर ब्लड रन कर रहा होता है और दूसरे पोर्शन में डायलिसिड फ्लूइड जो है वो प्रेजेंट होता है। इन दोनों पोर्शंस को सेपरेट किया जाता है एक परमिएबल मेम्ब्रेन के थ्रू। जितना नाइट्रोजनस वेस्ट है वो डिफ्यूज़ हो जाता है डायलिसिड फ्लूइड के अंदर। ये जो आप पोर्शन देख रहे हैं चैम्बर, यहाँ पर एक पोर्शन में आपका ब्लड जो है वो चला जाता है और दूसरे पोर्शन में आपका डायलिसिड फ्लूइड प्रेजेंट होता है। आर्टरी से जो ब्लड आ रहा होता है इस चैम्बर के अंदर, उसमें नाइट्रोजनस वेस्ट प्रेजेंट होता है। ये सारा का सारा नाइट्रोजनस वेस्ट जो है वो डिफ्यूज़ हो जाता है डायलिसिड के अंदर। फिर यहाँ से जो ब्लड क्लीन हो गया या फिल्टर हो गया वो वापस इसी के पाइप के थ्रू वीन के अंदर चला जाता है और ये बॉडी के अंदर रन करता है। नाइट्रोजनस ये प्रोसेस जो है तकरीबन 6 से 10 घंटे लगाता है। इसके लिए वीक के अंदर आपका मोस्टली वीक के अंदर 3 टाइम आपको ये डायलिसिस करवानी होती है, अगर पेशेंट की कंडीशन ज़्यादा है तो। अगर इससे कम है तो मोस्ट प्रोबेबली कि आप 2 दफ़ा वीक में जा सकते हैं या 1 दफ़ा वीक में ये टेक्निक को यूज़ की जाती है। फिर तीसरी टेक्निक है हमारे पास पेरिटोनियल डायलिसिस। पेरिटोनियम एक कैविटी है स्टमक के अंदर। अब एक कैथर के ज़रिए एक बैग जो है डायलिसिस का अटैच किया जाता है उस कैथर के साथ। यहाँ पर बैग आप देख रहे हैं, डायलिसिस का बैग जो है, फ्लूइड का बैग अटैच किया जाए। अब कैथर को इंसर्ट किया जाता है किसके अंदर? एब्डोमिनल कैविटी के अंदर, जहाँ पर पेरिटोनियम कैविटी भी कहा जाता है। यहाँ पर जितना भी आपका ब्लड लाइनिंग जो है वहाँ पर प्रेजेंट होती हैं। अब जितना भी नाइट्रोजनस वेस्ट है वो रिमूव हो जाता है और इस पेरिटोनियम के अंदर आ जाता है। आफ्टर पेरिटोनियम के अंदर आने के बाद ये वेस्ट जो है वो ड्रेन आउट हो जाता है इसी एम्प्टी डायलिसिड बैग के अंदर, ताकि सारा का सारा वेस्ट जो है बॉडी से निकल जाए। फिर एक और टेक्निक के लिए या फिर एक और ट्रीटमेंट जो है अवेलेबल होता है। इस ट्रीटमेंट में पूरी किडनी जो है आपको ट्रांसप्लांट की जाती है। यंग पेशेंट की अगर किडनी फेल हो जाए तो आप उसको ट्रांसप्लांट करवा सकते हैं। किडनी ट्रांसप्लांट के लिए ये है कि आपकी किडनी जो है वो मैच कर जाए। जिस तरीके से हमारा ब्लड मैच कर रहा होता है किसी एक और पर्सन के साथ, तो वही ब्लड जो है हमें लगाया जाता है। इसी सेम तरीके से अगर किसी किडनी हमारे पास मैच हो रही है तभी हम वही किडनी जो है लगाएंगे। ये टर्म जो है, ये ट्रीटमेंट 80% जो है वो सक्सेसफुल होती है। फिर हम बात करते हैं थर्मो रेगुलेशन। लास्ट कंपोनेंट है आपका होम्योस्टेसिस का। थर्म हीट को कहते हैं और रेगुलेशन यानी कि टू मेंटेन। अब इसमें हम बॉडी टेम्परेचर को मेंटेन करते हैं। हमारे जो नॉर्मली एक्टिविटी, लाइफ की एक्टिविटी के लिए 10 to 35 सेल्सियस के अंदर जो है लाइफ जो है एग्जिस्ट करती है। इस टेम्परेचर के अंदर अपनी एक्टिविटीज़ को परफॉर्म करती है। सबसे पहले हम बात करते हैं थर्मो रेगुलेशन इन प्लांट के बारे में। तो प्लांट किस तरीके से कौन से इफेक्ट आ जाते हैं इनके टेम्परेचर अगर लो हो जाए या फिर हाई हो जाए, तो ये किस तरीके से उनकी बॉडी के या उनकी एक्टिविटीज़ पे इफ़ेक्ट करती है और किस तरीके से प्लांट एडेप्टेशंस करके उसको ख़त्म करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं हाई टेम्परेचर की। तो जब टेम्परेचर हाई होता है तो कुछ इफ़ेक्ट्स पड़ते हैं प्लांट के ऊपर, जिनमें इनके एंजाइम्स जो है वो डीनेचर हो जाते हैं, मेटाबॉलिज्म जो है वो डैमेज हो जाता है। अब इसमें एडेप्टेशन क्या करते हैं प्लांट? रेट ऑफ एवापोरेशन यानी ट्रांसपायरेशन रेट को ज़्यादा से ज़्यादा करते हैं ताकि कूलिंग इफेक्ट आ जाए इनकी बॉडी के अंदर। नेक्स्ट जो है हीट शॉक प्रोटीन, कुछ प्रोटीन्स जो है, स्पेशल काइंड ऑफ प्रोटीन्स जो है वो रिलीज़ किए जाते हैं ताकि वो प्रोटेक्ट करें एंजाइम्स को। फिर अगर टेम्परेचर लो हो जाए तो कौन सा इफेक्ट हो जाएगा प्लांट के ऊपर? तो अगर टेम्परेचर लो हो जाए तो क्रिस्टल फॉर्मेशन हो जाएगी प्लांट की मेम्ब्रेन के, सेल मेम्ब्रेन के अंदर। सॉल्यूट जो है वो अब अक्रॉस द मेम्ब्रेन नहीं जा सकेंगे। अगर क्रिस्टल फॉर्मेशन हो गई तो वो ब्लॉकेज हो जाएगी ट्रांसपोर्टेशन की, जिसकी वजह से सॉल्यूट एक आपकी मेम्ब्रेन को क्रॉस नहीं कर पाएंगे।
अब एडेप्टेशन क्या करते हैं कि प्लांट जो है अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स को इंक्रीज करते हैं प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अंदर आपके, और साइटोप्लाज्म का जो पार्ट है एक साइटोसोल, उसको बहुत ज़्यादा यानी सुपर कूल करते हैं ताकि आइस फॉर्मेशन इसके अंदर ना हो। अब ये बात याद रखना कि इनकेस अगर फॉर्मेशन यानी कि क्रिस्टल फॉर्मेशन हो रही है आपकी प्लाज्मा मेम्ब्रेन में, तभी ट्रांसपोर्टेशन में आपकी जो है वो मुश्किलात होती है। बट सेल वॉल के अंदर ऐसा कोई नहीं है, सेल वॉल के अंदर उसकी सेल वॉल के ऊपर ही एक्यूमुलेट हो जाती है, आइस फॉर्मेशन हो जाती है। फिर बात करते हैं थर्मोरेगुलेशन इन एनिमल्स के बारे में। एनिमल्स जो है अपने हीट को गेन करते हैं और लॉस करते हैं इंटरनली और एक्सटर्नली। एक्सटर्नली वो हीट को एब्जॉर्ब करते हैं, ऑब्टेन करते हैं सोलर रेडिएशन से, और इंटरनली अपनी बॉडी से वो हीट को गेन करते हैं बाय कॉन्ट्रैक्शन या फिर मेटाबॉलिज्म, यानी आपके कॉन्ट्रैक्शन ऑफ मसल्स हो गए या फिर रेट ऑफ मेटाबॉलिज्म है, उससे जो है हीट जो खारिज होती है वो बॉडी यूज़ करती है। एनिमल्स को डिवाइड किया दो कैटेगरीज में, एक है पाइक्लोथर्म्स और दूसरा है होम्योथर्म्स। पाइक्लोथर्म्स कोल्ड ब्लडेड एनिमल्स को कहा जाता है और होम्योथर्म्स वार्म ब्लडेड एनिमल्स को कहा जाता है। पाइक्लोथर्म्स वो एनिमल्स है जिनकी बॉडी का टेम्परेचर जो है वो चेंज हो जाता है अकॉर्डिंग टू एक्सटर्नल टेम्परेचर इन्वायरमेंट के हिसाब से। अगर एक्सटर्नल इन्वायरमेंट में कोई चेंजेस आ रही हैं तो उनकी बॉडी के टेम्परेचर पे इफेक्ट करेंगी, वो भी चेंज होगा। होम्योथर्म्स वो एनिमल्स है जिनकी बॉडी का टेम्परेचर वो है वो सेम रहता है। एक्सटर्नल इन्वायरमेंट में अगर कोई चेंज हो रहा है तो इंटरनली इन्वायरमेंट में कोई भी चेंजेस नहीं हो रही होती। ये आपके दोनों टाइप्स ऑफ कैटेगरीज है आपके पाइक्लोथर्म्स और होम्योथर्म्स की।